अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश, एक ऐसी महान यात्रा जिसकी बुनियाद बहुत गहरी होती है, बहुत ही गहरी। प्रकृति के बहुत सारे रंग हैं, रूप हैं, और ये सभी हैं हमारे और आपके फायदे के लिए। सवाल यह है कि हम प्रकृति के आदेश को कितना समझते हैं, कितना जान पाते हैं। समझ जाए तो बेहतर, नहीं तो प्रकृति समझाना जानती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। जब बात करते हैं प्रकृति की तो चर्चा होगी पेड़ पौधे, नदी पहाड़, समुद्र आकाश, रेगिस्तान और यहाँ तक कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की भी। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम भी इसी नेचर का एक हिस्सा है। हमारे शरीर में आत्मा उसी पावर का एक हिस्सा है। लेकिन हम में से कितनों को आभास है ये? बिल्कुल नहीं, बहुत कम लोगों को। पर दिवाकर राय जैसे लोगों को था। आज से 500-550 साल पहले, जबकि समझ सीमित थी, संचार संकुचित था, परंतु वैसे काल में सूरज सा तेज, सूर्य जैसी आभा, ब्रह्मांड के सबसे चमकते सितारे के जैसा एक मणि के समान कांत दिवाकर अर्थात सूर्यकांत। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी गहराई, विशालता और जिसकी आभा की परछाई बहुत व्यापक है, हमारी सोच से बहुत बहुत आगे। चमकीला आनन था वैसा, सूर्यकांत होता है जैसा। दिवाकर अर्थात सूर्यकांत सबसे कीमती मणि की विशेषताओं को समेटे एक शिशु के रूप में जन्म लेने वाले दिवाकर शायद दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई के संदर्भ में पूरी तरह परिचित थे। उन्हें तलाश थी जन्म लेने के अपने उद्देश्य की, और जिसने खोजा है उसने पाया है। प्रकृति का नियम है ये, भगवान शिव की नगरी काशी। वैसे तो यह दुनिया से लाखों कदम आगे थी और है भी। साथ ही धर्म, सभ्यता, परंपरा से समृद्धि के साथ ही यही वह जीवंतता भी थी और है भी, जो केवल और केवल काशी की मिट्टी का ही सौभाग्य है। परंतु यह गौरव भी काशी को ही मिला कि मरुवनडीह के गौतम वंश में जन्म लेने वाले इस बालक ने श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, प्रेम, सम्मान, पहचान जैसी भावनाओं की गहराई में जाकर यह जान लिया कि उस तत्कालीन सामाजिक परिवेश में अनेकानेक वैसी अच्छाइयों के साथ कुछ एक वैसी विसंगतियां, नकारात्मकता भी थी जिसका उन्मूलन जरूरी था। वैसी कटु सच्चाई जिसे स्वीकारने में आमतौर पर झिझक होती है हमें। एक बात स्पष्ट है, बिल्कुल पारदर्शी, सूर्यकांत का सोचने का एक अलग अंदाज था, और वही सच है, सार्थक भी। लेकिन कोई भी सच दो स्तर पर होता है। पहला तो सोचने, समझने, विचारने, निर्णय लेने का दृष्टिकोण। बदल जाता है हमारा नजरिया और अंदाज। और दूसरा, अपने भौगोलिक परिवेश, अपने वर्तमान दायरे से बाहर निकलकर हम जाना चाहते हैं दूर, बहुत दूर। अक्सर इन दोनों रास्ते पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है, और वैसे ही कम लोगों में शामिल थे दिवाकर अर्थात सूर्यकांत। इनके सोचने, बात करने का दृष्टिकोण जबरदस्त था। आंखों में सपने थे पर दिल में धब्बे नहीं। दिमाग में योजना थी, अपने परिवार की उच्च परंपरा का बखूबी ज्ञान था।
एक जिद थी अपने जीवन के उद्देश्य को तलाशने और उसे पूरा करने की, बिना किसी लाचारगी के। और यह जिद इतनी ज्यादा थी कि वह किसी भी चुनौती, बाधा और कठिनाई को चकनाचूर कर सकती है। जब इरादा इतना दृढ़ और मजबूत हो तो प्रकृति साथ देती ही है। वैसे विचार आते हैं मन में जो अद्भुत होते हैं, और फिर धीरे धीरे वैसे विचारों की श्रृंखला आपका स्वभाव बनाती है। एक ऐसा स्वभाव जो केवल विचारने सोचने के स्तर पर नहीं, बल्कि नई सड़क, नए रास्ते, नई पगडंडियों से गुजार कर ले जाती है अपने लक्ष्य की ओर। एक यात्रा शुरू थी और एक प्रारंभ होने वाली थी। स्वयं सूर्यकांत को भी पता नहीं था कि प्रकृति ने उन्हें किस उद्देश्य के लिए चुना है, क्यों चुना है, और सबसे बड़ी बात, किस तरह पूरा होगा वह उद्देश्य। प्रकृति के सवाल जवाब भी नेचर से ही। हम तलाशते हैं रहस्य या फिर प्रकृति दिखाती है हमें रास्ता। प्रकृति को पता है कि कब, कैसे, क्यों और क्या क्या करना है। यदि हमारा स्वाभिमान जागता रहे और अभिमान समाप्त हो जाए तो प्रकृति के वैसे रंगों को देखना बहुत ही आसान हो जाता है। और बात जब काशी की हो तो बम बम भोले। और हाँ, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रह्मा ने की सृष्टि रचना, रहते जिसे विष्णु संवारते। विष्णु है पालन करता और प्रेम की धारा से है सींचते। गर प्रेम की जगह बुराई आ जाए तो शिव इसका संहार है करते। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। शिव की नगरी यह काशी तो सत्य सनातन प्रेम का गढ़ है। सत्य ही शिव है और है सुंदर, धर्म भक्ति प्रेम में घुला नगर है। धर्म भक्ति प्रेम में घुला नगर है। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, काशी विश्वनाथ का शहर, जहां हर कदम पर जीवन की सच्चाई बिखरी पड़ी है। भगवान शिव विध्वंस के देवता हैं। श्री ब्रह्मा जी जहां निर्माण करते हैं, रचयिता हैं वे, वहीं श्री विष्णु जी पालक हैं। उन्हीं के भरोसे है जीवन में पल पल बढ़ती हमारी गति। लेकिन भगवान शिव विध्वंस के देव हैं। लेकिन विध्वंस किस लिए? सनातन धर्म, हमारी परंपरा, हमारा अध्यात्म इतना आसान भी नहीं कि समझ को शब्दों और व्याकरण में समेट ले। भावना ही हमारा आधार है, भावना पहचान है, भावना में ही छुपा हमारा प्राण है। विध्वंस निर्माण के लिए, विध्वंस सृजन के लिए, ना कि विनाश हो। गति में चलते चलते ठहराव जरूरी है। निर्माण के लिए बिखरना पड़ता है, बिखेरना पड़ता है। प्रकृति अबूझ है, पहेली है। इसे समझना प्रकृति के वश में ही है और जरूरत के अनुरूप वही समझाती भी है, पर उतना ही जितना जरूरी है। शताब्दियों पुराना शहर काशी दसियों बार उजड़ा, बिखरा और बसा है। काशी की मिट्टी में उत्साह है, उमंग है, जीवन का अजब, अद्भुत, अनोखा रंग है। शायद यह काशी की मिट्टी का ही प्रभाव है कि सूर्यकांत ने पुरातन परंपरा में नए रंग घोलने के लिए नए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, संकल्प लिया, या फिर उन्हें प्रेरणा मिली। यह यात्रा दो स्तर पर थी, पहली दिल और दिमाग में, और दूसरा तब जब कदम बढ़ने वाले थे नई पगडंडियों से होते हुए नए ठौर की ओर। कैलाश के वासी शिव की नगरी काशी की हवा में घुला संदेश जैसे सूर्यकांत को दे रहा था पल पल कोई आदेश।
विरले ही ऐसे होते हैं जो हैं समझते प्रकृति के संदेश और आदेश, जिनके ही कारण करती मानवता नवयुग में प्रवेश। इस दुनिया में जीवन बिताना बहुत आसान है, इसे कॉम्प्लिकेटेड अर्थात उलझा हुआ तो हम बनाते हैं। हम और आप। जीवन के लिए प्रत्येक जरूरी चीज प्रकृति ने निःशुल्क दिया है। श्वास लेने के लिए हवा, जल, प्रकाश, आकाश, धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमारे मस्तिष्क जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, हम निर्णय ले सकते हैं। यह दिल, हृदय जो पल पल धड़कता है, और वे दृश्य प्रकृति के जो हम देखते रहते हैं हमेशा, और साथ में रहने वाले इतने सारे लोग, यह विशाल दुनिया, और सबसे बढ़कर हमारी भावना, हमारी संवेदना। प्रेम के कारण सभी एक हैं, एक सूत्र में सभी बंधे हैं। धरा चांद सूरज तारे सब प्रेम के कारण सभी जुड़े हैं। कभी प्रेम जो कम पर जाता तो टूटा तारा बन जाता। अखिल ब्रह्मांड असीमित है, न ओर न छोड़। सूरज, चंद्रमा, तारे, धरती, ग्रह, पता नहीं क्या क्या। कितने सलीके से प्रकृति को सुसज्जित किया है, सजाया है इस प्रकृति ने, भगवान ने। प्रकृति श्वास लेती है, वह जीवंत है, वह पल पल साथ है, वह बताना चाहती है जीवन का उद्देश्य। प्रकृति आगे बढ़ती है, चुनौतियों का सामना करती है, जूझती है, उत्साहित होती है, गौरवान्वित होती है, दुलारती है, पुचकारती है, गुस्सा होती है, प्रतिकार करती है, और आवश्यकता पड़ने पर विध्वंस भी करती है। प्रकृति का सारा रहस्य इस बात पर निर्भर है कि हम प्रकृति को कितना समझते हैं। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रकृति को समझना बहुत आसान है, पर हम माने तब तो। हमारी समझ का स्तर यदि थोड़ा भी उन्नत होगा तो हमारे मतलब की बात यह प्रकृति और हमारा भगवान हमें समझा ही देगा। यह समझ इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्रकृति को समझे बिना स्वयं को समझना बहुत ही मुश्किल है। अनंत ब्रह्मांड, कभी परमाणु से भी छोटे से गोले में समाया था यह, लेकिन आज अनंत है। वैसे ही हम हैं, हमारा जीवन, हमारा प्राण, असीमित ऊर्जा, उत्साह, पर जरूरत है विवेक, बुद्धि, कुशलता और उस ज्ञान की जो प्रकृति हमेशा से हमें बताना चाहती है और हमेशा ही वह समझाती रहेगी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। और हमारे दिल और दिमाग में जो कुछ भी चलता है, हम जो कुछ भी सोचते और विचारते हैं, वह कभी ना कभी उभर कर सामने आता ही है। हम निकलते हैं अपने दायरे से बाहर। एक यात्रा जारी थी और एक यात्रा की शुरुआत बस होने ही वाली थी। एक ऐसा सफर जहां छुपे हैं अनेक रहस्य और रोमांच। स्वयं को समझने की सूर्यकांत की वह तड़प, वह जिद जो हम सभी में होनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है वो। और सबसे बड़ी बात, सूर्यकांत इस यात्रा के राही हैं, यात्री हैं। समय के अंतराल पर यह यात्रा बहुत लंबी है, शताब्दियों पहले से आज तक और अब से सालों साल तक। सबक है, प्रेरणा, दर्द है, आंसू है, खुशी भी है, उल्लास भी, सभी के लिए। जी हाँ, हमारे और आपके लिए भी। बढ़ेंगे आगे अगली कड़ी में। धन्यवाद, नमस्कार। सूर्यकांत के चलने की आहट थी ऐसी, परशुराम के कदमों की चाप जैसी। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की,
तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की, आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।